आपका शरीर है ना, ये रथ है और इसमें 10 प्रकार की इंद्रियां हैं और 11वां मन। एक बार 10 इंद्रियों से जो राम कह देता है ना, उसके पाप सच में धुल जाते हैं। लेकिन ध्यान तो घर खेती बाड़ी कूड़ा पे जावे, इंद्र देवता पानी नहीं बरसावे, ध्यान तो उस पे जावे और यहाँ पर बैठे बैठे राम राम करोगे तो कहां से उद्धार होगा। अरे एक बार जो दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल होए। भोले बाबा ने कहा कि मैं तो गोपी बनने को भी तैयार हूं। तो किसी भगत ने इसी कथा का वर्णन का, इसी कथा के आनंद को एक भजन पे पिरो दिया है। आइए उसी भजन के माध्यम से इस कथा का आनंद लेते हैं। बोले सावलिया सेठ की। क्या कहते हैं वो भगत? अरे एक दिन वो भोले भंडारी क्या क्या बन के आए थे? गोपी ना। हाँ, एक दिन वो भोले भंडारी हर बन के ब्रिज के नारी तो कुल में आ गए। वो एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी तो कुल में आ गए, तो कुल में आ गए। भैया पार्वती बार बार मना करती है, भैया पार्वती बार बार मना करती है कि मान जाओ भोले बाबा आपका काम नहीं है, लेकिन फिर भी भोले बाबा मानते हैं क्या? अरे पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी कुल में आ गए, आ गए। तो एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी कुल में आ गए, आ गए। पार्वती समझाते हैं ना तो भोले बाबा मानते नहीं। पार्वती समझाते हैं ना तो भोले बाबा मानते नहीं है। और भोले बाबा क्या कहते हैं? अरे पार्वती से बोले बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग साथ नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। अच्छा, ऐसे नहीं मानेंगे तो कैसे मना रहे हैं? ऐसे नहीं मानेंगे तो कैसे मनाएंगे? देखो, एक राधा संग शाम नाचेगा ना तो मैं भी तेरे साथ में नाचूंगा, मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, मानो बात हमारी कुल में आ गए, कुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी कुल में आ गए, कुल में आ गए। कहती है अरे कि ओ मेरे भोले बाबा, कोई पुरुष ना होगा उस रास में, कैसे ले जाऊंगी आपको मैं? ओ मेरे भोले बाबा कैसे ले जाऊं उस रास में, उस रास में। ओ मेरे भोले बाबा कैसे ले जाऊं उस रास में, उस रास में। और कहती मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना होगा रास में, उस रास में।
उस राज में। मोहन के सिवा कोई पुरुष नहीं होगा। और सारी जो देखे रहेगी ना सब हंसेगी आप पर। अरे हंसे करेगी मुझकी नारे, हंसे करेगी मुझकी नारे, मानो बात हमारी गोद में आ गए, गोद में आ गए। बोले कंडारी, बोले कंडारी, उनकी बिजली नारी गोद में आ गए, गोद में आ गए। बार बार मैया पार्वती समझाती है, भोले बाबा मानते नहीं है। और भोले बाबा मैया पार्वती कहती कि वह एक काम करो, आपको साड़ी पहनना पड़ेगा। तो भोले बाबा क्या कहते हैं, ऐसा बना दो मुझको कोई ना जाने उस राज को, उस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने उस राज को, उस राज को। और क्या कहते हैं, ऐसा सजा दो मुझे, ऐसा बना दो मुझे कि कोई पहचान भी नहीं पावे। और कोई पूछेगा तो क्या कहना है, कोई पूछे तो बता देना, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के चूड़ा पंडित साड़ी। अच्छा, कोई पूछे तो बोले देना कि ये तो मेरी सहेली है। अब भोले बाबा ने तो कह दिया, मैया पार्वती ने तैयार कर दिया। हाँ, बना के चूड़ा पहन की साड़ी, चूड़ा बना दिया चोटी का और साड़ी पहना दी, टिकिया लगा दी, काजल लगा दी और पाउडर लगाया। तो कौन सा पाउडर लगाया, भस्म वाला पाउडर भी लगा दिया। बना के चूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले गोद में आ गए, ब्रज में आ गए। अच्छा है बात है। कोई स्त्री साड़ी पहने ना तो पता चल जाता है कि ये माता, ये बहना, ये कोई लेडीज है, कोई स्त्री है। और कोई पुरुष साड़ी पहने ना तो पता चल जाता है। अब भोले बाबा का कद तो लंबा 7 फीट का, पार्वती मैया 5-4 फीट की, कहाँ पार्वती मैया की साड़ी भोले बाबा को पहुंचेगी। अब साड़ी पहनी ना तो साड़ी छोटी पड़ रही है। अब ऊपर से घूंघट निकालने की कोशिश, अच्छा घूंघट नहीं निकाले तो भी लफड़ा है, घूंघट नहीं निकाले दाढ़ी दिखेगी तो साड़ी में दाढ़ी का मजा आएगा। अब साड़ी को ढके घूंघट निकालने की कोशिश करे ना तो पीछे से साड़ी ऊंची हो जावे और पैर दिख जावे, घूंघट ढके तो पीछे से ऊंची हो जावे और पीछे से खींचे तो घूंघट खुल जावे। हाँ, पहन के चूड़ा, बना के चूड़ा पहन के साड़ी। अब साड़ी भी पहन ली, अब पुरुषों को साड़ी पहनाओ तो चलना आवेगा क्या, उनको चलना आएगा क्या। भोले बाबा की चाल तो दबक है ना, तांडव स्तोत्र के रचयिता है वो तो दबक चाल है। अब पहन के चूड़ा, अब बना के चूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली, ब्रज में आ गए, गोद में आ गए। बोले कंडारी, एक दिन वो बोले कंडारी, उनकी बिजली नारी गोद में आ गए, गोद में आ गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भोले बाबा ने साड़ी पहनी तो ऐसी चाल चले, ऐसी चाल चले कि चलना तो आवे नहीं साड़ी पहनकर, और लंबी लंबी छलांगे लगाकर आगे बढ़े। पार्वती मैया कहते हैं, अरे बाबा धीरे, अरे ऐसे चलोगे तो कोई भी पहचान लेगा कि आप पुरुष हो, आप नारी नहीं हो। नारियों को चलने का भी संस्कार है साहब, उसमें घूंघट निकालो और नीचे नजर करके धीरे धीरे चलने का होता है। पहले घूंघट का नियम था कि कहां तक आना, नाभि कमर तक, पेट तक घूंघट आता था, धीरे धीरे दाढ़ी तक आया और आज तो जय श्री राम, बंद हो गए घूंघट निकालना।
आज तो घूंघट निकालना ही बंद हो गए। बोलो संस्कार कहाँ चले गए अपने? आज घूंघट निकालना ही बंद हो गए। अब भोले बाबा लंबी लंबी छलांगे रखे और आगे जाके थोड़ा सा चलकर बताकर मैया पार्वती सती से कहते हैं कि बताओ देवी कैसा लग रहा हूं मैं? तो हंसकर मैया कहती है कि बलिहारी जाऊं इस रूप पर, किसी को नजर ना लगे। हे मेरे प्राणनाथ, आप इतने प्यारे लग रहे हो कि किसी की नजर ना लगे। अब जैसे भी तैयार हुए हो चलो, नहीं तो रास खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? रास पूरा हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? भोले बाबा ने कहा कि चलो देवी। अब वहां पे गए। अब जाकर गले में सर्प भी भोले बाबा के गले में रह गया, नीचे उतारना भूल गए। माथे पे चंदा भी रह गया, गंगा जी भी रह गई। सब आए ना रास में, कहां जाएंगे? अब कुंडल भी काय के? बिच्छू के, कण बिच्छू के कुंडल बनाकर। और पैरों में जो भभूति लगी हुई थी उसको पार्वती मैया ने भी साफ किया कि इसको भी सफाई कर दो, वरना कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, पाउडर पैरों पे भी लगा कर आए। सफाई कर दी। अब रास बताया दूर से। पार्वती मैया कहती कि भोलेनाथ आप यहीं से रास देख लो ना, वहां तक आना जरूरी थोड़ी है, आपको तो रास देखना है ना, यहीं से देख लो। भोले बाबा कहते हैं कि अरे वाह देवी, ऐसे ही देखना होता तो कैलाश पर्वत से नहीं देख लेता? अरे ऐसे ही रास देखना होता तो कैलाश पर्वत से देख लेता, यहाँ थोड़ी आता तेरे साथ में। और यहाँ पे झंझट इसलिए तो मैंने साड़ी पहनी है कि तेरे साथ में आकर नाच सकूं, मैं रास का आनंद ले सकूं। पार्वती मैया कहती कि ठीक है भोले बाबा कोई बात नहीं, लेकिन आपके गला में जो ये देवता रैया है नहीं, इनको भी थोड़ा छुपा लो कहीं ना कहीं। तो भोले बाबा ने लिया और साड़ी के अंदर छुपा लिया। उनको नीचे उतारने के लिए गए तो उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं नहीं, हम भी तो भगवान कृष्ण के शेषशैया है ना। अरे भगवान कृष्ण हमारे ऊपर भी तो सोते हैं ना, थोड़ा अधिकार तो हमें भी बनता है कि हम भी आनंद ले। तो भोले बाबा ने कहा कि कोई बात नहीं, तो साड़ी के अंदर छुपा लिया। अब भोले बाबा रास में गए, और रास में गए तो गोपियों को किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि गोपियां तो भगवान के ध्यान में थी। आप कथा में बैठे हो ना, तो इधर कौन आ रहा है कौन जा रहा है तो समझ जाना, अगर आपने देखा तो समझ जाना कि हमारा ध्यान कथा में नहीं है। कौन आ रहा है कौन जा रहा है, अगर ये चीज आपने देख ली तो समझ जाओ कि कथा में आपका ध्यान नहीं है। अब गोपियों का ध्यान था भगवान की भक्ति में, तो रास रच रहे, और गोपियां सिर्फ इतना देख रही थी कि कान्हा मेरे साथ में है या नहीं है, बस ये चीज देख रही थी। और हर एक गोपी के साथ में एक कान्हा रास रच रहे थे। गोपी के आगे भी कान्हा और गोपी के पीछे भी कान्हा दिखे, सबको अपने अपने साथ में कान्हा दिखे। हर गोपी ये समझने लगी कि कान्हा मेरे साथ में रास रच रहे, और हर गोपी को अभिमान आने लगा था। भोले बाबा भी रास में गए, भोले बाबा भी उस रास में गए। अब रास में गए तो कान्हा ने देख लिया, देखा मोहन ने तो समझ गए वो तो सारी बात को, सारी बात को, सारी बात समझ गए कि पार्वती मैया आई है। तो पार्वती मैया कैलाश पर्वत पे तो कोई है नहीं स्त्री जो उनके साथ में आ सके, और आसपास में ऐसी कोई सहेली भी नहीं है जो उनके पास में आ सके। तो कौन? भगवान कृष्ण ने पूरे ऊपर से लगाकर नीचे तक देखने की कोशिश की। अब वो साड़ी में जो सांप छुपाया था ना, वो घबरा गया, तो वो नीचे से निकलकर फन निकाल के देख रहा है कि कहाँ है मेरे कान्हा। तो भगवान ने नीचे नजर डाली तो देखा कि सांप तो नीचे से निकल रहा है। बाबा कृष्ण समझ गए कि ये तो मेरे बाबा भोलेनाथ बता रहे हैं, अरे मेरे आराध्य मेरे इष्ट देव बता रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है, अब पास में जावे, रास चल रही है, भगवान कृष्ण पास में जावे तो आगे जाकर घूंघट उठाकर देखना चाहे, घूंघट उठाकर देखने की कोशिश करे। तो मैया पार्वती पीछे पीछे देखी कि भोले बाबा ऐसा नहीं हो कि कहीं पकड़े जावे आज। अब कृष्ण भगवान घूंघट उठावे और देखने की कोशिश करें, तो भोले बाबा इधर सामने से आवे तो भोले बाबा मुंह पलटा लेवे, भगवान कृष्ण फिर सामने आवे तो फिर मुंह पलटा लेवे, और उनको सामने जावे ही। भगवान कृष्ण ने कहा कि भोले बाबा भी हटिए, जोगी है ना, सोच लिया कि कान्हा को मुंह नहीं दिखाऊंगा तो ये नहीं दिखाने वाले, अब तो एक ही बहाना है। क्या है? भगवान कृष्ण फिर गए सभी गोपियों के बीच में, और जाकर जो ही बांसुरी बजाना शुरू की, और ऐसी बांसुरी बजाई कि भोले बाबा को तो पूरे तन मन धन जो भी जहां तक जितनी भी इंद्रियां थी, सारी इंद्रियां भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी में खो गई, और आप भोले बाबा अपने आप को भूल गए
और जो ही घूंघट उठाया और अपना नृत्य करने लगे। कौन सा नृत्य था? तभी कलज्वल प्रवाह भावितस्थले गले पलंग लंबितां कुचंग तुंगपालिकं टमटमटमटमनिनादमटमरवे धारजंग तांडवोत्तमोकुदा शिवं शिवं। जो भगवान ने बांसुरी बजाई, भगवान भोलेनाथ अपने आप को भूल गए और अपना नाच शुरू कर दिया। हाथ में डमरू ले लिया, एक पैर ऊंचा कर लिया, डम 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 करते लग गए अपने रास में। भगवान कृष्ण ने कहा कि वाह भोले बाबा वाह, ऐसी होती है भक्ति कि पुरुष से नारी बनने को तक तैयार हो गए, हाथ में चूड़ियां पहनने को भी तैयार हो गए। आपकी भक्ति इतनी प्यारी। भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। अब सारी गोपियों के मन में झांक कर देखा तो सब गोपियों को मोह आ गया था, अहंकार हो गया था कि मेरे पास में कृष्ण है, इसके पास में नहीं है, मेरे पास में कृष्ण है, क्योंकि सब गोपी को दिख रहे थे अपने साथ में। भगवान कृष्ण ने कहा कि भोले बाबा से मैया पार्वती से प्रार्थना कर ली कि आप अपने गिलास को पधारो, रास को पूर्ण करने वाला हूं। अब जो ही रास पूर्ण होने वाली, पार्वती मैया भोले बाबा अपने गिलास पर्वत को पधार गए और भगवान ने एक गोपी के हाथ पकड़े और लेकर बाहर निकल गए। अब जो ही अंतर ध्यान हुए भगवान कि सारी गोपियों के सामने जो स्वरूप था वो सब गायब हो गया। गोपियों को सूझ पड़ी कि मेरे साथ में कृष्णा जी कहां गए। चटपटा गई, जैसे कि पानी से बाहर निकालते हैं ना मछली को और छटपटाती है ना, उसी तरह से गोपियां बिलबिलाने लगी, छटपटाने लगी, रोने लगी। अरे कान्हा कहां गए, अभी तो मेरे पास में था। पूरे वृंदावन की जितने भी गलियां थी, जितने भी वन थे, सब में ढूंढने चले गए। अरे ओ कान्हा, अरे ओ जशोदा के लल्ला, कहां पर हो। अब जिस गोपी के हाथ पकड़ा था ना भगवान कृष्ण ने, वो गोपी कौन थी? बोलिए राधे रानी सरकार की। राधा जी के हाथ पकड़े भगवान ने और लेके गए थे। अब राधा जी को भी अहंकार आ गया कि भगवान इतनी सारी गोपियों में से मुझे अकेली को लेकर आए हैं। भगवान ने कहा कि इनका भी घमंड तोड़ना पड़ेगा। अब काम ही यही है भगवान का, सबको सबक सिखाना और लाइन पे लाना। भगवान ने कहा कि इनको भी सबक सिखाना पड़ेगा। तो राधा जी कहती अरे कान्हा रुको रुको, मैं थक गई हूँ दौड़ती दौड़ती, एक काम करो ना, तुम मुझे कंधे पर उठा लो ना। भगवान ने कहा गोपी बिल्कुल क्यों नहीं, ला भाई। नीचे बैठे भगवान और कहा कि मेरे हाथ पर अपना पैर रख। जो ही राधा जी ने पैर उठाए और भगवान अंतर ध्यान। अब राधा फिर से रोने लगी। अब राधा भी ढूंढने लगी, अरे कान्हा प्रेम प्यारे, अरे मुझे धोखा देके चले गए तुम। राधा धड़ाम से जमीन पे गिर गई और रोने लगी। सारी गोपियां दौड़ते दौड़ते पीछे आई, अरे राधा कान्हा कहाँ है। राधा जी कहती कि मुझे नहीं पता। इसी विरह में गोपियों ने यहाँ पर एक गीत गाया है। आइए उस गीत का एक श्लोक आप और सब गाते हैं। जयति तेदिता जन्मना व्रज शरदोएरा शाश्वत शरदुदाशये देक्षुतावगा। गोपियां ने इस गीत में इतनी गंभीर बातें लिखी है, ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं कि आप सुनोगे तो आंखों से अश्रु निकल आएंगे। जब आत्मा दुखती है ना, जब आत्मा में दर्द होते हैं ना, तो जितने भी शब्द बाहर निकलेंगे सारे दर्द भरे ही निकलेंगे, हंसी विनोद के निकलेंगे क्या। गोपियां रोती रोती कान्हा से इतना तक कहने लगी, अरे कान्हा तेरे साथ में रास रच रही थी ना, हम तो सारा अपना काम धंधा छोड़कर तेरे साथ में फिरे। अरे हमने कौन से पैसे दे दिए थे तेरे से, अशुल्क दासी का। हम तो तुम्हारी अशुल्क दासी का कोई पैसा नहीं ले रहे। घर के अंदर कोई काम करने वाला लेके आते तो भी पैसा लेता है रे कान्हा। अरे हम तो तुम्हारी अशुल्क दासी का धीरे। अरे हमने कौन सा क्या बिगाड़ा था तो तुम मुझे छोड़ के चले गए सबको।
अरे कान्हा तुम तो हमारे हृदय में थे। अरे ऐसा लग रहा है कि हमारी धड़कन बंद होने वाली है कान्हा, हमारी सांसें बंद हो जाएगी कान्हा, दर्शन दे दो। ऐसी ऐसी लीलाएं, ऐसी ऐसी बातें गोपियों ने कही कि इस छोटे से मुख से क्या मैं बड़ी बड़ी कथाओं का वर्णन करूंगा। भगवान कृष्ण ने सोचा कि पश्चातावा हो गया, गलती हो जावे, पश्चातावा हो जावे ना तो समझ लेना कि माफ कर दिया। वही गलती बार बार नहीं होनी चाहिए। फिर एक बार माफ करे, दो बार माफ करे, बार बार भगवान भी माफ करने वाला नहीं होता है। एक बार गलती हो गई, हाथ जोड़कर बोल दो भगवान गलती हो गई, लेकिन बार बार नहीं होता है। अब भगवान कृष्ण ने फिर गोपियों को दर्शन दिया और कहा कि क्या चाहती हो। गोपियों ने कहा कि रास जाती है। और कौन सा दिन था? शरद पूनम नीरातली अम्बे मां। अच्छा, किसी को गरबा खेलना हो तो 2 मिनट पैर हल्ला हो जाएगा सबके। ऐसा है कि मैं 5 मिनट का रेस्ट इसीलिए नहीं देता हूँ कि एक भजन में बीच में ऐसा गा लेता हूँ कि आप सबके पैर ठीक हो जाए। आइए, आज कृष्ण जन्माष्टमी भी है और शरद पूर्णिमा की रात की कथा यहाँ पर भी चल रही है। भगवान कृष्ण के नाम से एक छोटा सा नृत्य हो जावे। जो भगवान के आगे नाच लेता है, जो भगवान के आगे ताली बजा लेता है, जो भगवान के आगे हाथ जोड़ लेता है, उसको किसी और के सामने नाचने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको किसी और के सामने जाकर हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको किसी और के सामने जाकर ताली बजाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी की गुलामी करके ताली नहीं बजाना पड़ता है। कोई नचावे ना कि ये करो वो करो, ये करो वो करो, तो उसके सामने नाचना नहीं पड़ता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अजी शरद पूनम नीरातली अम्बे मां, चालो धीरे धीरे। शरद पूनम नीरातली अम्बे मां, चालो धीरे धीरे। चालो धीरे धीरे, चालो धीरे धीरे, चालो धीरे धीरे। शरद पूनम नीरातली अम्बे मां, चालो धीरे धीरे। शरद पूनम नीरातली अम्बे मां, चालो धीरे धीरे। चालो